नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को फोन पर बातचीत की। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों के बीच अफगानिस्तान में हालात को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 4,000 करोड़ डॉलर के पनडुब्बी के सौदे को रद्द कर दिया है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ बैठक के साथ होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में ऑक्स नामक एक त्रिपक्षीय रक्षा गठबंधन किया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बी बनाने की तकनीक दी जाएगी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 4,000 करोड़ डॉलर के सौदे से हाथ पीछे खींच लिए हैं और अब इसे लेकर फ्रांस खासा नाराज नजर आ रहा है। यूपी के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मठ बाघंबरी के महंत नरेंद्र गिरी के शव का लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक पोस्टमार्टम किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने 20 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें से रैंडम 5 लोगों की टीम पोस्टमार्टम के लिए लगाई गई। महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनाया गया है। तो वीडियोग्राफी थी, उसके बीच में महंत का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 8 बजे इस प्रक्रिया को शुरू किया गया और 2.5 घंटे बाद उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से वापस एम्बुलेंस में मठ भेजा गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में सीएम योगी मंगलवार से वेस्ट यूपी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों ने 2,000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। विकास कार्यों से विपक्षी विधायकों का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके विकास का मतलब खुद का विकास या सैफई का विकास है। बिजनौर में सीएम योगी ने मधुसूदनपुर देवीदास में 281 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कोविड काल में जान गंवाने वाले ब्लॉक में बाबू मनीष मौर्य की पत्नी को 30 लाख रुपए का चेक भी दिया। इसके साथ ही कोविड में अनाथ हुए 5 बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सीएम योगी ने चेक दिए। याद करिए, जैसे आपने सुशांत सिंह को, अशोक राणा को, ओम कुमार को, श्रीमती कमलेश सैनी को, श्रीमती सुची चौधरी को विधायक चुना, ऐसे ही अगर नगीना विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता, नूरपुर में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता, तो भाइयों बहनों विकास और भी गुना ज्यादा देखने को मिलता। ये जितने हमारे विधायक हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी ने 2,000, किसी ने 4,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को, मैं उनका भी उल्लेख भी करूंगा थोड़ी देर में, उनको लाए, उनका विकास कराया। और ये जो मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है ना, ये सभी लोग जब विधानसभा सत्र में या कभी लखनऊ आते थे, एक बार जरूर कहते थे कि हमारे बिजनौर के लोग कब तक इधर उधर जाएंगे, क्या वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता है। हमने कहा कि जनता जनार्दन ने सरकार बनाई है तो मेडिकल कॉलेज तो क्या, वहां पर बहुत कुछ देंगे। पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलते ही बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार टीएमसी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी एक राजनीतिक दल की आड़ में परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति बन गई है। टीएमसी में सिर्फ रिश्तेदारों की खातिरदारी की जाती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी वो पार्टी है जो आम लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो पश्चिम बंगाल को अफगानिस्तान बनने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
मजूमदार ने कहा कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि वे बीजेपी छोड़कर पार्टी खत्म कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तालिबान के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रखनी है। अगर टीएमसी स्थानीय निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों का उपयोग करके वोट देने की अनुमति देती है तो हम उन्हें दिखाएंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है। तो नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और साफ तौर पर टीएमसी को घेरते हुए वो नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं जो पश्चिम बंगाल को तालिबान ना बनने देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की तरह गोवा में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने गोवा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बिना सिफारिश या रिश्वत दिए बिना सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घर से एक युवा को नौकरी मिलेगी और गोवा के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 80% कोटा आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा नौकरी न मिलने तक युवाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसे बंद करेंगे। सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। नंबर 2, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4, 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मुझे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। प्राइवेट जॉब्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर गोवन। आईपीएल के 14वें सीजन का दूसरा चरण यूएई में शुरू हो चुका है। दोबारा शुरू हुए लीग में अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दुनिया भर की चर्चित T20 लीग में शुमार आईपीएल की हर तरफ धूम है और कई स्टार खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व मीडिया मैनेजर एम इब्राहिम मोमंद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान के मुताबिक आईपीएल में इस्लाम विरोधी चीजें दिखाई जाती हैं। महिलाएं बालों को ढके बगैर स्टेडियमों में जाती हैं और यहां लड़कियां नाचती हैं और इसी वजह से इसके प्रसारण पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान वहां महिला अधिकारों के खिलाफ काम कर रहा है। तालिबान ने खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर भी रोक लगा दी है। यही नहीं, सत्ता संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान में अब मनोरंजन के अधिकतर साधनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब तालिबान अपने फरमान जारी कर रहा है। हालांकि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान ने की थी तो उस दौरान बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से वहां पर हालात हैं, जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके बाद जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, इसे भी एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर तालिबान को टीवी या फिर जो भी खेलों में जिस तरह से आधुनिकता आई है उससे अगर दिक्कतें हैं तो फिर वहां पर महिलाओं के अधिकार कितने सुरक्षित हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।